गुड इवनिंग दोस्तों। स्वागत है आप सभी का फिर से एक और वीडियो पे। और आज डेट है 21 जनवरी 2026। और और लास्ट वीडियो अपलोड हुई थी कुछ 21 फेब को, मतलब 21 दिसंबर 2025, तो लगभग एक मंथ बाद आ रहे हैं। और इस एक मंथ के टाइम में एक्चुअली मेरे फाइनल सेमेस्टर एग्ज़ाम्स थे। और उसके बाद हम दोस्तों के साथ ट्रिप पे गए थे। और उसके बाद में मेरे घर में भी कुछ ज़्यादा ही गेस्ट आ रखे थे, ये फैमिली मेम्बर्स थे, तो जिनकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, क्योंकि इसके लिए मेरे को थोड़ा सा एक पर्सनल स्पेस चाहिए, डायरी वगैरह, फिर मैं आपस बात कर सकूँ, क्लियर माइंड हो सके, फोकस्ड माइंड। सो आज स्टार्ट करते हैं, करंटली स्टार्ट करते हैं, मतलब ट्रिप वगैरह की बात तो बाद में कर लेंगे हम। आज स्टार्ट करें तो प्रॉब्लम से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले कि जीवन में चेंज कैसे आता है। आपने ज़रूर देखा होगा कई सारे यूट्यूबर्स हैं, विकास देवी कीर्ति सर हो गए या फिर कोई बड़े आर्टिस्ट हो गए, जितने बड़े यूट्यूबर वगैरह जितने भी होते हैं, कई लोग बोलते हैं कि यार आप लोग ये मूवी नहीं देखते। और फिर जो हम जैसे नॉर्मल लोग होते हैं वो सोचते हैं कि यार मूवी इन सब में इतना, मतलब जनरली अभी की जो जनरेशन है मेरी एज के या फिर मेरे से कम एज के, वो मूवीज़ इन सब में ज़्यादातर इंटरेस्टेड नहीं है। हम इंस्टाग्राम पे ज़्यादा एक्टिव है, यूट्यूब पे ज़्यादा एक्टिव है, और हमसे कम इंस्टाग्राम पे ज़्यादा है। और बाहर की फिजिकल लाइफ जो है वो ऑलमोस्ट ओवर है लोगों की। तो इसका कारण मुझे क्या लगता है मैं बताता हूँ कि एक्चुअली हमारी जो जनरेशन है उनके पास जो प्रॉब्लम का जो एरिया है या फिर नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स उनके जीवन में बहुत कम है। उनके जो लाइफ है वो बहुत ही डिफाइंड हो चुकी है। मतलब आप 10th में पढ़ो बोर्ड्स के लिए, फिर 12th तक आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी करो, जेई नीट। उसके बाद में सिलेक्शन नहीं होता तो आपको हम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भेजेंगे बहुत सारा पैसा देके। फिर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी जाओगे, फिर वहाँ पे भले ही आप उधर पढ़ रहे हो कितना ही पैसा लगे, लेकिन आप उधर इंजॉय करते हो फिर, क्योंकि आपके लिए सारे प्रॉब्लम उठाने के लिए है पीछे किसी भी हालत में। और यंग एज में ज़्यादातर ये सब फ़र्क लगता भी नहीं है कि पैसे दे रहे हैं तो पढ़ना चाहिए, सब ऑब्वियस सी बात है। कोई क्यों करेगा जब उसकी लाइफ उसके सामने। अब बात आती है कि मेरे को अभी क्या चेंज देखने को मिल रहा है। अब जैसे हमारे मैं थर्ड ईयर में आ चुका हूँ, सीआरटी का टाइम आ चुका है। और सीआरटी के लिए अब आपके लिए मैंडेटरी है कि आप क्लासेस लो डेली। भले ही क्लासेस में आपको कुछ भी घटिया से घटिया चीज़ बताई जाए, वही रिपीट करी जाए जो आपने वापस पढ़ ली। और सीआरटी जो है वो कुछ टाइम के लिए चलती है। अब मेरे माइंड में ये आ रहा है कि अगर मैं सीआरटी लेता हूँ और सीआरटी जितना टाइम मैं किसी और गिवन सब्जेक्ट में देता हूँ तो उससे मेरा जो आउटपुट है वो अच्छा आएगा। लेकिन इस अच्छे आउटपुट के चक्कर में या सीआरटी के चक्कर में क्या चूज़ करना है, इसके लिए मैं हो चुका हूँ बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज। इस कंफ्यूजन के चलते हुए मेरे को लगा कि मेरी लाइफ में भी क्या आ चुकी है प्रॉब्लम। और प्रॉब्लम का सल्यूशन कैसे देखोगे कि जिद्दू कृष्णमूर्ति जी बोलते हैं कि आपको किसी और को देखने की जरूरत नहीं है प्रॉब्लम के लिए। आप आपका जो कॉन्शियस माइंड है वही कॉन्शियस माइंड दूसरे के पास है। कॉन्शियसनेस सेम है। तो इसको देखते हुए मेरे को लगा ठीक है, बात तो ठीक है, तो अब क्या करा जाए। तो मैंने सोचा कि मेरी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स होगी वो कहीं ना कहीं किसी और की लाइफ में भी आई होगी। तो क्यों ना किसी और की लाइफ को पढ़ा जाए थोड़ा। फिर बुक्स पढ़ना स्टार्ट की, जिसमें से मेरी बुक्स ज़्यादा नहीं है, मेरी दीदी की भी बुक्स है, लेकिन हाँ मैंने भी बुक्स पढ़ना चालू किया है दूसरों की लाइफ को समझने के लिए। और बुक्स के फ़ायदे जो हैं अलग, वो तो अलग बाद में बात करेंगे। लेकिन एक चीज़ जो मैंने बुक को पढ़ना चालू किया या फिर किसी और को पढ़ना चालू किया, तो मैंने फ़िलहाल अभी
इंस्टाग्राम पे रील देखी थी जिसमें राजवीर सर जो स्प्रिंग बोर्ड के हैं वो बता रहे थे कि आपको एक मूवी है जो जो है वो ऑब्वियसली देखनी चाहिए, और उस मूवी का नाम था द लेजेंड ऑफ भगत सिंह। भगत सिंह सर जी के ऊपर भी अपन बात करेंगे। ये जो बुक है संस्मृतियाँ, बहुत अच्छी बुक है, पढ़नी चाहिए सबको। मैं अभी भगत सिंह के ऊपर ही पढ़ रहा था, ये आप देख सकते हैं, सरदार भगत सिंह। और ये बेसिकली उन सब की लाइफस्टाइल बता रही है कि वो लोग कैसे अपनी लाइफ जीते थे, जो मैं बात करूँगा इसके ऊपर। हालांकि तो फिर उनकी लाइफ देखी मैंने, फिर उनकी प्रॉब्लम देखी। उनकी प्रॉब्लम लाइफ देखने के बाद जैसे ये बुक पढ़ी मैंने, मूवी देखी थी भगत सिंह की, फिर मूवी ये बुक पढ़ी। बुक पढ़ने के बाद मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया कि अच्छा ये सब होता है इंडिया हिस्ट्री में, उस टाइम पे ये हुआ था। भगत सिंह ने दूसरे सोशलिस्ट इन लोगों को पढ़ा था, उन लोगों की लाइफ में क्या चला होगा। फिर मैंने सोचा कि दुनिया में ये सब इंडिया से पहले हो चुका है, तो दुनिया में ये सब पहले क्यों हुआ। फिर जब आप परफेक्ट या फिर जब आप क्वेश्चंस पूछते हो अच्छे, तो आप कहीं ना कहीं कनेक्ट हो जाते हो। फिर ये माइंड मेरे बैक ऑफ द माइंड में था। फिर मैं खाना खाने गया, फिर हॉटस्टार खोला, हॉटस्टार पे देखा मैंने मूवीज़ कौन सी देखी, तो मैंने सोचा कि यार क्यों ना बायोपिक देखें। क्योंकि जैसे अब मैंने जो मूवी देखी भगत सिंह की, वो तो स्टोरी बता दी कि कैसे वो उन्होंने अपना बलिदान दिया, शहीद हुए। लेकिन बुक जो है वो बायोग्राफी आपको बताती है कि इंसान जो था उसका नैतिक जीवन कैसा था, वो रियल लाइफ में कैसा था। तो ये एक तरह से बायोपिक ही हो गई। बायोपिक से पता चलता है कि इंसान की क्या क्या आदतें थी, हरकतें थी। तो मैंने सोचा क्यों ना बायोपिक देखें। फिर मैंने उधर हॉटस्टार पे बायोपिक डाली, तो उसमें एक वो आई थी बायोपिक। इंडिया की तो बहुत सारी घटिया बायोपिक्स बन रखी है, मेनली ज़्यादातर क्रिकेटर्स पे ही है, कोई अच्छे थे नहीं। उसमें एक था, अब मैं नाम क्या बोलूँ, मेरे को नाम बोलना नहीं आ रहा। सच सचिंदर्स लिस्ट, सिलेंडर्स, पता नहीं क्या था, क्या प्रोनाउंस कर रहा हूँ मेरे को खुद को नहीं पता। सचिंदर्स लिस्ट, शिंदर्स लिस्ट, पता नहीं, जो भी नाम हो आप लोग समझ गए होंगे। तो उसको देखते हुए फिर मुझे अब जर्मन हिस्ट्री के बारे में पता चला, ज्यूस के ऊपर कितने सारे क्राइम हुए उनके बारे में पता चला, और ह्यूमन ह्यूमन के ऊपर क्या क्या करता है, हिस्ट्री में क्या क्या हुआ होगा उसके लिए सल्यूशन। फिर जब आप पढ़ते हो तब, अब जो मेन टॉपिक था कि मूवीज़ किस लिए नहीं देखते, अब मुझे मूवीज़ देखने में इंटरेस्ट आया है। मूवीज़ देखने से पता चलेगा कि हिस्ट्री में क्या क्या हुआ, कैसे कैसे लोग थे, और जल्दी हिस्ट्री के बारे में पता चलता है, ओवरव्यू पता चलता है, जो कि एक क्यूरियस माइंड के लिए अच्छा है। बाकी मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा इस वीडियो में, इतना कुछ मुझे भी नहीं पता अभी। बस अभी इस चीज़ में थोड़ा सा मुझे इंटरेस्ट आया, तो इस वीडियो में बस इतना ही। देखने के लिए थैंक यू।